नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये जो मेनली है वो हमारे एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि एनेस्थीसिया का कोर्स कर रहे हैं, यानी कि जो भी पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं एनेस्थीसिया से, तो उनका ये पूरा होल सिलेबस है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स को देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक मेनली पढ़ना है उनको फर्स्ट ईयर में। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं ये वीडियो। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डिटेल्स ऑफ मसल रिलैक्सेंट्स सेंट्रल एंड पेरिफेरल। फिर हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो है डिटेल्स ऑफ इमरजेंसी ड्रग्स, जिसमें एग्जांपल के तौर पे एडीआर यानी एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, डोपामिन, एट्रोपिन, ग्लाइकोपाइरोलेट जिसे ग्लाइको भी कहते हैं, वैसोप्रेसिन। ठीक है, इसी तरह के और भी बहुत सारे इमरजेंसी ड्रग्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर हमारा थर्ड जो है वो है डिटेल्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो हमारा नॉर्मल सेलाइन एनएस हो गया, डीएनएस हो गया, डी5 हो गया, आरएल हो गया। ठीक है, इसी तरह के और भी हैं बहुत सारे सॉल्यूशन। ठीक है, तो उन सभी फ्लूइड्स को आपको पढ़ना है। फिर हमारा है इसमें देखिए फोर्थ जो हमारा टॉपिक है वो है डिटेल्स ऑफ एनाल्जेसिक्स, जिसमें हमारा ओपियोइड्स, नॉन ओपियोइड्स, एनसेड्स। ठीक है, तो यानी कि इसमें देखो ओपियोइड्स के बारे में पढ़ना है, नॉन ओपियोइड्स के बारे में पढ़ना है। फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। फिर हमारा जो फिफ्थ टॉपिक है वो है डिटेल्स ऑफ मेडिकल गैसेज। मेडिकल गैसेज में ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एंटोनॉक्स, हेलिऑक्स, बहुत सारे ऐसी गैसेज हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर हमारा है कि डिटेल्स ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव्स। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में, उनके बारे में डिटेल्स यहाँ पे पढ़ना है। फिर डिटेल्स ऑफ इंडक्शन एजेंट्स। ठीक है, इन उन सभी एजेंट को पढ़ेंगे जिसके थ्रू पेशेंट को इंड्यूस किया जाता है। ठीक है, एनेस्थीसिया देते हैं तो पेशेंट को इंड्यूस करते हैं, बेहोश करते हैं, तो उन सभी एजेंट्स को इसमें पढ़ेंगे किस किस के हेल्प से करते हैं। फिर हमारा है जो नेक्स्ट है इसमें टॉपिक वो है डिटेल्स ऑफ जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स, जिसमें वोलेटाइल एंड इंजेक्टेबल। तो वोलेटाइल में यानी वेपोराइजर्स होंगे। ठीक है, जिसमें हमारे सीवोफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन, हेलोथेन वगैरह पहले यूज होता था, ईथर वगैरह, लेकिन आजकल के टाइम में आइसो है, डेस है, ठीक है, सीवो है, इनफ्लुरेन भी अभी जो है वो न्यू में आया है। तो ये सभी वेपोराइजर्स। इंजेक्टेबल में प्रोपोफोल है, कीटामिन वगैरह है। ठीक है, थियोपेंटेन। अब हम आगे पढ़ते हैं तो देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिटेल्स ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन एएनएस। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग। ठीक है, एंटी एरिथमिक ड्रग में आपका इसमें क्या क्या होगा, जैसे कि बहुत सारे ड्रग्स हैं, जैसे कि आपका जो हार्ट रिदम है वो चेंज हो जाए। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा ही हार्ट रिदम बढ़ गया है, घट गया है, हार्ट रेट बढ़ जाना, घट जाना, तो उन सभी को कंट्रोल करने के लिए एडीआर, नॉर एडीआर और भी बहुत सारे ड्रग हैं जो कि कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, तो इसी तरह के सारे और भी पढ़ने हैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर में। अब हम लोग देखें तो और है कि वाइटल रिकॉर्डिंग, जिसमें वाइटल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मैनुअली एंड विद मल्टीपैरा मॉनिटर्स। ये मल्टीपैरा मॉनिटर्स जो होते हैं वो मशीन में अटैच होते हैं, यानी मशीन के थ्रू होगा। मैनुअली में जिसमें कि जैसा कि आपने सुना होगा कि बीपी, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आती है जिसको कि स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, तो वो क्या है मैनुअली हम लोग उसमें मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू रिकॉर्ड ईसीजी, यानी कि ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल जो होता है हमारा एक्टिविटी हार्ट का उसे मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए करते हैं ये, तो ये इसको सीखना होगा आपको कि ईसीजी कैसे रिकॉर्ड करना है। फिर है कि यूज ऑफ डिफिब्रिलेटर। तो जो हमारा डिफिब्रिलेटर है इसका काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करना, यानी कभी कभी होता है कि पेशेंट का जो है कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन आ जाती है, तो उस टाइम में उनको क्या इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन टाइप्स ऑफ बैंडेजिंग। ठीक है, तो ये सारे मेन जो टॉपिक्स हैं वो आपको फर्स्ट ईयर में ही कवर करने होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हैंड हाइजीन और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के ऊपर। ठीक है, यानी हैंड हाइजीन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन।
ठीक है, यानी कि किस तरह से हम लोग जो क्रॉस इन्फेक्शन होता है ना कि एक हेल्दी पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आके या फिर जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या फिर किसी भी वस्तु को जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो टच किया है, फिर जो हेल्दी पर्सन है वो टच कर रहा है, तो इससे इन्फेक्शन फैल रहा है। तो जो जो वेज हैं क्रॉस इन्फेक्शन के, उससे कैसे बचाव किया जा सकता है, तो वो पढ़ना है। हैंड हाइजीन और उसके मेथड्स को पढ़ना है, हैंड वॉशिंग के मेथड्स को। ठीक है, तो ये आप लोगों को कवर करना है। फिर है कि BLS के बारे में पढ़ना है, CPR के बारे में। ठीक है, कोड ब्लू, तो कोड ब्लू क्या है, एक इमरजेंसी कोड है जो कि पूरे यूनिवर्सली इसको माना जाता है। इस कोड को, ये एक तरह का कोड है जो कि मान के चलिए कभी भी कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन आती है या कभी भी कोई बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वाली सिचुएशन आती है, तो इस कोड को जो है बोल दिया जाता है। ठीक है, ये इमरजेंसी कोड है जिससे कि वहाँ के स्टाफ समझ जाते हैं, फिर वो अपना प्रिपरेशन करते हैं। तो आपको कोड ब्लू के बारे में भी पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है BLS जो कि बेसिक लाइफ सपोर्ट, CPR कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन, यानी कि इसमें जो भी कार्डियक अरेस्ट वाले पर्सन होते हैं तो उनको किस तरह से कॉम्प्रेशन और वेंटिलेशन दे के उनका जो है हार्ट का जो भी रिदम है उसे मेंटेन किया जाता है। ब्लड सर्कुलेशन जो है बॉडी में उसे मेंटेन करेंगे, उनका रेस्पिरेशन मेंटेन करेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक्स थे मेनली आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं, जिसमें आपको हैंड हाइजीन और जो हैंड वॉशिंग का मेथड है वो मोस्टली जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपने बचाव के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, तो इसको भी आप अच्छे से ही कवर कर लीजिएगा। तो ये सारे टॉपिक्स तो जनरली कॉमन सा टॉपिक है जो आपको नॉलेज होना चाहिए। कोड ब्लू जो कि जैसा मैंने बताया कि इमरजेंसी जो है ये सिस्टम का कोड है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। फिर आपका BLS और CPR, ये तो हर एग्ज़ाम में आना ही आना है, मतलब एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ टॉपिक्स हैं जो कि प्रैक्टिकल, यानी कि आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपने अगर 10th 12th किया होगा या फिर बेसिक जो भी क्लासेज होते हैं उससे पहले थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होता है, लेकिन 10th 12th और ये सब में तो मेनली बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल होते हैं, उसके मार्क्स वगैरह अच्छे से होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपका जो है मेडिकल फील्ड में भी है, मेन थ्योरेटिकल होगा एग्जाम, उससे पहले प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल में मेनली मेडिकल फील्ड में तो आपको प्रैक्टिकल ही सीखना होगा, तो उसका भी एग्जामिनेशन होता है, उसका भी अच्छे से टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिकल से जो मेनली टॉपिक्स पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल में वो हैं, पहला जो है वो है वाइटल रिकॉर्डिंग, जिसमें आपका मैनुअली भी आपको आना चाहिए और मशीन के थ्रू भी कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपैरा मॉनिटर्स के थ्रू भी आना चाहिए और मैनुअली भी आना चाहिए। ठीक है, एनेस्थीसिया मशीन में किस तरह से आप वाइटल रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, वाइटल मॉनिटर करेंगे वो भी। फिर आपका हैंड हाइजीन एंड स्क्रबिंग, ये भी प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटल रिकॉर्डिंग है, BLS CPR। ठीक है, और OT असिस्टेंट के तौर पे आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा। आप जो है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, तो आपका वर्क पूछा जाएगा कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के तौर पे आप क्या काम करते हैं, क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जर्वेशन इन OT एज असिस्टेंट एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ठीक है, आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है OT में। ठीक है, क्योंकि आप एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है तो आपका काम एनेस्थीसिया रिलेटेड भी और OT में आप हैं तो OT रिलेटेड भी है। बेसिक नर्सिंग प्रोसीडर लाइक इंजेक्शन, IV कैन्युलाइजेशन, यूरिनरी कैथेटराइजेशन, नेबुलाइजेशन, राइल्स ट्यूबिंग, तो ये सारे प्रोसीडर्स भी आपको आने चाहिए। ठीक है, यानी इंजेक्शन कैसे लगाना है, IM IV और सबक्यूटेनियस, और जिस तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो सब आपको आना चाहिए। फिर कैन्युलाइजेशन कैसे करते हैं ये भी आपको आना चाहिए, यानी फॉली कैथेटराइजेशन यानी यूरिनरी कैथेटराइजेशन कैसे करते हैं वो भी आना चाहिए। राइल्स ट्यूब कैसे डालते हैं वो भी आना चाहिए। नेबुलाइज कैसे करते हैं पेशेंट को वो भी। तो ये सारे कुछ नर्सिंग प्रोसीडर्स हैं जो कि सारे मेडिकल स्टाफ को लगभग आने ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से और भी प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं, आपने प्रैक्टिकल में क्या बनाया है, कुछ टॉपिक्स आप लोग को दिए जाते हैं। फिर आपके सिलेबस में जो है उससे भी पूछते हैं, प्रोजेक्ट मिलता है उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा वास्ट वो तो डिपेंड करता है कि कौन प्रैक्टिकल में ले रहा है प्रैक्टिकल, तो उसके ऊपर। तो इस तरह से आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। तो एंड करते हैं अब इस वीडियो को यहीं तक। अगर और भी किसी टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए कि वीडियो आप लोग की कैसी लगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए कंटेंट के साथ। तो बाय बाय, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।